Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो इंसान आपके माइंड में 24/7 रहता है, आप जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये इंसान किसी आपके सवालों से बच रहा है, ठीक है। किसी तरीके के सवाल हैं जिनकी जवाब देना नहीं चाहता। साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। मतलब कि कुछ 2 वीक्स में या इसी वीक में कोई ना कोई आप लोग के बीच कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्टेड या कुछ ऐसी क्रॉस रोड, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। ये आपके सवालों से भाग रहा है ये इंसान, ठीक है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कुछ ना कुछ किसी आर्ग्यूमेंट, किसी सवालों के जवाब से ये इंसान अपने आप को बचाना चाह रहा है आपके, ठीक है। इस वक्त ये सोच रहा है। देखिए 2 ऑफ सोर्स आई गया, क्योंकि आपके पर्सन को नहीं पता है इस इंसान को आपको क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये इंसान मुझे अनक्लियर लग रहा है, ठीक है, आपको लेकर, फर्दर आपके साथ फ्यूचर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है, इस कनेक्शन में क्लैरिटी की कमी है, इस सिचुएशन में क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। ओके, इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है, ये इंसान और क्या सोच रहा है। बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है इंसान, ठीक है। ये आपको फेस टू फेस या तो क्लैरिटी पे नहीं है, आपको आपके साथ बैठकर टेबल टॉक नहीं है, आपके साथ लेकर ट्रुथ्स पे बात नहीं है, आपके साथ बैठकर क्लैरिटी पे बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके के थॉट्स हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है कम्प्लीटली आपके ऑफर को लेकर, आपको लेकर नर्वस है, कन्फ्यूज है, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस अभी भी और भी हैं आपके अलावा भी। क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। थोड़ा नर्वस, कन्फ्यूज़ और मतलब कि डिस्टर्ब सा इंसान है करंट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा नर्वस है, कन्फ्यूज़ है। तो वो नर्वसनेस और वो डिस्टर्बिंग एनर्जी वो इंसान इस कनेक्शन में भी कन्वर्ट करता है अपने अंदर की। आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, आप बिल्कुल क्लियर कट आप इससे चीज़ें सुनना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान चीज़ें वक्त पर छोड़ता है और अपने आप को एक विक्टिम समझता है आपको क्लैरिटी देने की। इसको ऐसा लगता है ये एक विक्टिम है, ये ब्लॉकेजेस में है, ये बंधा हुआ है, ठीक है। ये इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा, ये बंधा हुआ है, अपने आप को ये बंधा हुआ फील करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डिसाइड इसने करना है, चॉइसेस इसके, एक्शंस इसने ले रहे हैं। आप चाहते हैं एक क्लैरिटी के साथ एक्शंस लिए जाएं, फर्दर फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर हुआ जाए इस कनेक्शन में, जो कि आपको इस इंसान की तरफ से वो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। ये कनेक्शन उस क्लैरिटी को अचीव नहीं कर पा रहा है। इस इंसान के माइंड में जो कुछ भी चलता है ना, वो आपको पैनिक करता है, वो आपको डिस्टर्ब करता है, वो आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि ये जो इसके अंदर की कन्फ्यूजन है, जो इसके माइंड की कन्फ्यूजन है, उसका इफेक्ट इस कनेक्शन पे है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी है, आपके साथ कंप्लीटली कांटेक्ट में नहीं है, आपके साथ एक कंप्लीटली एक अच्छे टर्म्स पे नहीं है। ये रिश्ता एक अच्छी कंडीशन और एक अच्छे टर्म्स पे नहीं आ पा रहा, अच्छी कम्युनिकेशन की तरफ नहीं जा पा रहा, ठीक है। ये रिश्ता आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ये इंसान से खुद को प्रोटेक्ट कर चलता है। आप इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्लैरिटी नहीं है। ये दो तरीके के थॉट्स में है, ठीक है। और खुद को प्रोटेक्ट कर चलता है, काम कैरियर पे फोकस रखता है, अपना कैरियर सेफ रखता है, अपना काम कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके पीछे अपनी कन्फ्यूजन या अपना माइंडसेट, मतलब कि जो भी अपने अंदर जो उलझन फील हो रही है, वो उसको अपने काम और कैरियर के ज़रिए दूर कर देता है ये इंसान, ठीक है। अब इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि इंसान अपना सोचता है। एक इमेच्योर सी एनर्जी है, ठीक है। बात मतलब कि इमेच्योर कनेक्शन है, इमेच्योर बिहेवियर है, आपके साथ एक प्रॉपरली डिस्कशन नहीं है, आप एक मेच्योर वाला कनेक्शन नहीं है। आप मेच्योर हो, ऐसा हो सकता है आपके पास इनफ मेच्योरिटी हो, लेकिन आप जिससे डील कर रहे हैं वो मेच्योर नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है, वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को टैकल कर रहा है, वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को लेकर चल रहा है, उस इंसान के हिसाब में सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, आपके बारे में जो है ना,
इस इंसान की लाइफ में या तो आपके अलावा चॉइसेस हैं, या तो इसको ऐसा लगता है एक्सप्लोर करना भी बाकी, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो मैं कह रही हूँ ना, आपको भी ये चीज़ इंसान के साथ कनेक्ट होकर फील होती होगी, ये कितना सीरियस है, ये कितना कनेक्टेड है, ये कितना डेलिकेटेड है, ये कितना रिस्पॉन्स करता है आपको, कितना सीरियस है आपको लेकर, ठीक है। ओके, ओके। इस इंसान के दिमाग में पता है क्या है, अभी कुछ मेरे पास डिसाइड करने को नहीं है, अभी कुछ मुझसे सवाल मत करो, गो विद द फ्लो। ऐसे चल सकते हो या चल सकती हो तो चलो, डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये एक प्लेयर टाइम पर्सन है, प्लेयर टाइप। इसकी लाइफ में आपके अलावा भी और लोग हैं, तो थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, मतलब कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता रहता है, कहीं ना कहीं लोगों में बात करता रहता है, कुछ इस टाइप का इंसान है। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कम्युनिकेशन इस इंसान की चलती ही रहती है, ठीक है। प्रॉपरली इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली ये आपसे लेता रहता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, आपसे लेकर फिर गोस्ट हो जाता है। जब यहाँ पर आप इसको दे देते हैं, इसको जो भी आपको अपने इमोशंस दिखाने होते हैं, जो भी इसको क्लैरिटी आपकी तरफ से मिल जाती है, गोस्ट करने लग जाता है ये इंसान आपको, ठीक है। एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूम रही है, आप इस राउंड एंड राउंड कंडीशन से काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है एक सर्कल को स्टार्ट करते हैं आप, फिर उसी सर्कल पे उसी पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाती है लाइफ, आप स्टक हो जाते हैं, लाइफ रुक जाती है, ठीक है। सब चीज़ें एक आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, आप बहुत डिसअपॉइंटेड होपलेस सा फील करते हैं। ओके, सिंगल इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपको इंडिपेंडेंटली इस कनेक्शन को लेकर चलना पड़ता है, आप इंटरनली बहुत ज़्यादा एक अकेलापन फील करते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। आप किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप बार बार अपने रिलेशनशिप में एक ही तरीके की साइकिल, एक ही तरीके का फेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप एक हीलिंग फेस पे हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, आप इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं, मतलब कि बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन आपके सर पर है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में डिज़ायर कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में प्रेयर कर रहे हैं हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, ठीक है। स्टेबिलिटी लेकर आने की, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की, ठीक है। आपको इस इंसान के साथ एक बहुत क्लोज बॉन्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा आप इसके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, जैसे कि लाइक अ सोल, लाइक एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, ठीक है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपको एक हीलिंग भी हो जाती है, तो आप इसी की तरफ मूव करते हैं, आप इसी की तरफ इसको चूज़ करते हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत सारा फेयर है। आपको लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपसे हाइड हैं, बहुत सारा फेयर है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल सिचुएशन क्रिएट रहती है, बार बार आपको डर लगा रहता है ये इंसान किसी और की लाइफ में ना चले जाए, ये इंसान आपको छोड़ ना दे, क्योंकि एक रनर है, आप जिसको डील कर रहे हैं, एक रनर है ये इंसान, अपने ही मतलब कि अपनी मन मर्जी आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है, अटैच होता है, फिर इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको इस कनेक्शन में एक डीपेस्ट बॉन्ड चाहिए इमोशनल, जो कि आपको मिल नहीं पा रहा, जो आपको सेटिस्फाई करने वाला, आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, आप डिससेटिस्फाई हैं। जो भी कुछ इस वक्त इस कनेक्शन में चल रहा है, जो कन्फ्यूजन है, आपको ऐसा लगता है आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन सामने से वो प्रायोरिटी नहीं मिलती, सामने से वो प्रायोरिटाइज नहीं जाता, सामने से वो इंसान वो उतनी वैल्यू नहीं करता, उतनी समझ नहीं होती है, ठीक है। वो इंसान उस तरीके से आपके इमोशंस को समझ नहीं रहा होता, आप खुद को हारा हुआ, थका हुआ और एक टायर्ड सोल्स फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप टायर्ड हो चुके हैं, आप थक चुके हैं चीज़ों को लेकर चल के, इस इंसान को समझा कर, इस इंसान को रियलाइज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव इन द सेंस सेल्फिश है, सबसे ज़्यादा सेल्फिशनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, अपने सेल्फ के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन ये उनके सेल्फ के लिए कुछ नहीं कर पाता जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये उनके लिए करता होगा जिनसे ये कंट्रोल होता है। अगर ये किसी के लिए करता हुआ आपको नज़र आ रहा है फैमिली मेम्बर में या इर्द गिर्द के लोगों पे, तो कहीं ना कहीं इसका कोई उधर से मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एक सेल्फिश काइंड इंसान है, बहुत एक मतलब कि आप कह सकते हैं
अपने सेल्फ को, जो हर इंसान हर चीज़ पे अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करे उसको सेल्फिश कहते हैं। तो आपको इस कनेक्शन में ये चीज़ समझनी होगी कहाँ कहाँ अपने आपको छोड़कर प्रायोरिटाइज़ कर जाता है, ठीक है। तो एक सेल्फिश पर्सन है, इस इंसान को अपनी खुशी खुशी लगती है, अपना गम लगता है, अपना दुख लगता है, अपनी रिजेक्शन लगती है। यही चीज़ें दूसरे के ऊपर लागू नहीं हो रही, दूसरे के ऊपर फील नहीं हो रही। तो आपको ऐसा लगता है जब ये आपके साथ ऐसा करता है तो आपको क्या फील होता होगा। ये जैसे कि होता है ना, एक बार फिर से जैसे कि आपको जगाता है और फिर आपको कहता है कि नहीं ये चीज़ नहीं बन सकती, आपको इस तरीके से फील होता है, ठीक है। जैसे कि एक एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करना किसी को, एक वो वाली फीलिंग, जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही हो गया, बहुत ज़्यादा होपफुल हो गए, ठीक है बस सही है, डिटरमाइंड हो गए, अब चीज़ों अब एक चीज़ साइड हो गई तो अब इंसान कहता है कि नेक्स्ट मूव लेंगे, अब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस कनेक्शन की। बाद में पता चलता है इस कनेक्शन की वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं थी, सिर्फ ये आपका वहम था, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, what are they thinking about you currently right now, what are they thinking about you, indecisiveness, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, indecisiveness है, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पे आप लोग का कोई कर्मा है, ये इंडिसाइसिवनेस पे है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, यहाँ पर डेफिनेटली आपको लेकर इंडिसाइसिवनेस अपनी विक्ट्री पे लगा हुआ है, अपने काम कैरियर की सक्सेस पे। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, उन सब वो चीज़ें सक्सेस हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें चाहिए, वो रेपुटेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोसाइटी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थ्रोट चक्र, इस इंसान का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आपके साथ वो नहीं कह रहा जो ट्रुथ है, ठीक है। थ्रोट चक्र उसको भी ब्लॉक बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से, अपनी साइकिक एबिलिटी से जानने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, बार बार आप चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बार बार इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको एक ही तरीके का रिजल्ट मिलता है, आप नहीं समझ पा रहे, अपनी तरफ से सब कुछ करके फिर वेट करते हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन चीज़ों में कुछ खास चेंज नहीं आ पाता, क्योंकि आपके पर्सन सिंसियर नहीं हो रहे, आपके पर्सन स्टेबल नहीं हो रहे, आपके पर्सन मतलब कि आपके पर्सन के लिए ये कनेक्शन उतनी इम्पोर्टेंस नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बन पा रहा जितना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये इंसान जस्टिस नहीं कर पाएगा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान वॉकिंग अवे, ठीक है, इस रिश्ते से भागना बेहतर है, ना कि इसको लगता है ये आपके साथ मैरिज नहीं कर पाएगा, कमिटमेंट नहीं कर पाएगा, आपको इक्वलिटी नहीं दे पाएगा, जो ये आप डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ नहीं कर पाएगा इस इंसान के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, केयरिंग कनेक्शन, हाँ, इसको ऐसा लगता है कि आपको वो केयर, वो लव, वो प्रोटेक्शन जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी जो डिमांड है वो फ्यूचरिस्टिक है, आप, ठीक है, आप फ्यूचर को प्लान करते हैं, आपके पास एक फ्यूचर को लेकर प्लान है जो कि लगता है इसके लिए एक प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है, यहाँ पे हीलिंग और हैप्पीनेस की ज़रूरत है, एक पर्सनली हील चीज़ों को करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को समझने की ज़रूरत है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ भी तो जुड़ेंगे ना। ये एक्सप्लोर करना जो है ना, एक एज फैक्टर जब आ जाता है ना, जब इंसान मैच्योर हो जाता है, तब इस एक्सप्लोर वगैरह करने से रुकता है इंसान। आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से लोग हैं, आते जाते हैं, बहुत से लोग हैं, यहाँ पे आपके पर्सन को जो है ना पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, ये मेल है या फीमेल है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस, इसकी लाइफ में लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लोगों की नज़र में इस इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर एक डिले टेक्टेड है ना, वो इसी वजह से, एक डिले एनर्जी जो है वो इसी वजह से है, ठीक है, कि अपने आप को बहुत कुछ और समझना, कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है ये इंसान आपसे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। मून की एनर्जी, यहाँ पे फियर, यहाँ पे बहुत कुछ हाइड किया जा रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपसे छुपा रहा है, इसके दिल दिमाग, इसकी सोच में क्या चल रहा है, ठीक है, ये इंसान हाइड कर रहा है।
ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन रखता है फॉर श्योर, ओवर थिंकिंग करता है फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ करता है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पैशन है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। ये वांट जिसके हाथ में है, ये हमेशा हुक्म का इक्का अपने हाथ में रखना चाहती है, रखना चाहता है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं जो इंसान कनेक्शन का होल्ड अपने हाथ में कर लेता है एट दी एंड, जैसे भी ऐसे भी वैसे भी, ठीक है। ये जानता है इसको क्या चीज़ कैसे चलानी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे बहुत सारे एक्शन हैं, जबकि इतना इमेच्योर नहीं है जितना ये शो करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स एंड टर्म्स, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पर चलती है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी में आ जाता है, बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को लाने के लिए मैनिपुलेट भी करता है, झूठ भी बोलता है, चीज़ों को नेगेटिवली करता है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे कंफ्यूज स्टेट है। ये बात नहीं है कि इंसान मतलब कि वो जगह नहीं है आपकी जो इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी जगह है, ठीक है। इस बात को समझें। ये उस वक्त तक अपनी इस ढीठ वाली एनर्जी से या बहुत स्ट्रबन वाले पार्ट या साइड को नहीं छोड़ेगा, या आपके कहने से कभी भी अपनी लाइफ की चॉइसेस ख़त्म नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, इस इंसान को लगता है ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, मेरी लाइफ में और स्ट्रेस क्रिएट मत करो। मैं वही वाली बात कह रही हूँ, इस इंसान को अपना प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है, ना कि आपका प्रॉब्लम, ठीक है। अपने इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ना कि आपके इश्यूज़। इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपको मैरिज, आप यहाँ पर होप करेंगे कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, बैलेंस रिलेशनशिप, ये मैं कैसे प्रोवाइड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी तुम्हें, ठीक है। आप लोग की इंटरनेट पे बात हुई या इंटरनेट पे बात होती रहती है, इंटरनेट पे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे है ये, इस इंसान को बस एक ही चीज़ है, ठीक है। मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि इन एंड आउट एनर्जी है, अपने मन मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये इंसान आपकी लाइफ में आता है और अपनी मन मर्जी के हिसाब से, अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से इंसान चला जाता है। अगर इसको रुकना होता है रुकता है, मतलब कि आपको बार बार पोक करता है। जहाँ आप सोचते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ें, इस नेगेटिविटी से, इमेच्योर इंसान से बाहर निकले, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है। तब ये इंसान कहीं ना कहीं से आपको पोक कर देता है या कहीं ना कहीं से आपको अपनी लाइफ में दिखाई देने लग जाता है। आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ बन सकता है, आप एक होपफुल हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से होप करने लग जाते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ और ही निकलता है, ठीक है। ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है। ये देखता है आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे, उसी टाइम डिसअपीयर हो जाता है आपकी लाइफ से, ठीक है। उसी टाइम ऐसा करता है, कम कम्युनिकेशन कर देता है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, कम से कम बात कर रहा होता है। एक मतलब कि बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, मैंने कहा सेल्फिश पर्सनैलिटी। ये जानता है कि आप डिस्टर्ब हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझना नहीं चाहता। आप जिस भी इस इंसान से अभी डील कर रहे हैं, ये इंसान आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके मसले को, आपके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता। ये इस वक्त एक अपने ही जोन में है, ठीक है। अब बस आप ये समझ लें, इसको जो सही लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि जो राइट है ये वो करता है, जो इसको सही लगता है ये वो करता है या करती है। ये इस चीज़ से परे कि दुनिया को क्या सही लगता है, दुनिया को क्या गलत लगता है, नहीं। इस इंसान को जो सही लगता है ये इंसान वो करती है या करता है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ढीठ और बहुत ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पर डेटिंग एप्स या मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना, डेटिंग करना यहाँ पे है, ठीक है। आपके अलावा और भी इसकी लाइफ में है, और भी लोग हैं जो उसको, आप नहीं होते तो कोई और होता है, सेटिस्फेक्शन और बैलेंस, इमोशनली फुलफिलमेंट सब प्रोवाइड करते रहते हैं किसी ना किसी वे में, ठीक है। ओके, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है। ये अक्सर आपके बारे में सोचते सोचते खो जाता है, इसको ऐसा लगता है क्या करें, ठीक है। आई कुड लेट यू गेट क्लोज टू मी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप क्लोज भी हैं इस इंसान की, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आई फील यू इवन थ्रो वी आर अ पार्ट, ठीक है। इसको कभी कभी लगता है अलहदा हो चुके हैं हम, और ऐसे कैसे क्या अलहदा होंगे, ठीक है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, कभी कभी इंसान आप लोग की कन्वर्जेशन पढ़ता है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बातें हुई हैं जो बहुत डिसअपॉइंटमेंट सी हैं। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, या आपको मिलने के बाद इसके अंदर एक अच्छे बदलाव आए, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील यू, आई वॉन्ट टू टेल यू सॉरी हाउ आई फील, ठीक है। ये कभी खुलकर आपको बताना चाहता है, ये कभी अपनी शायद ये आपको अपनी नर्वसनेस, कन्फ्यूजन कभी भी खुलकर आपको बता नहीं सका है, ये बताना चाहता है। ये मतलब कि कुछ होता नहीं, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, कुछ आदत से मजबूर वाला इंसान है, कहीं ना कहीं लगता है कि आप गलत नहीं है,
ये इंसान आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, ये इंसान आपसे एज में बड़ा है या छोटा है, लेकिन ये इंसान उतना आपके जितना आपके जैसा समझदार नहीं है। लाइफ के लेसन्स वैसे नहीं रहे, या टफ़ उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी टफ़ देखा ही नहीं है, हमेशा चीज़ें बनी बनाई मिल गई और इन्जॉय किया है। और आप ऐसे बैकग्राउंड या ऐसे कोई ना कोई डिफरेंसेस ज़रूर हैं। आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो सकते हैं कि आपने अपना चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गुजारा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने में गुजारा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करने में गुजारा है, और इस इंसान को हर चीज़ मिलती गई है, ठीक है। तो वो डिफरेंट फेजेस पे दोनों इंसान रहे हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, तो रिजल्ट सेम कैसे हो सकते हैं। तो आपका रिजल्ट कुछ और है, रफ एंड टफ टाइम देखकर बहुत सीरियस बैलेंस स्पिरिचुअल पर्सन, और ये इंसान की बहुत ईजीनेस देखकर सब कुछ प्रोवाइड हो गया, सब कुछ मिल गया, कोई टफ टाइम नहीं देखा, किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। तो फिर वैसे ही हर चीज़ को केयर फ्री, हर किसी चीज़ को बहुत हल्के में ले लेना, हर किसी चीज़ को बहुत ईजीली, कोई बात नहीं ब्रेकअप हो रहा है तो हो जाए, कोई बात नहीं कौन सामने वाला जा रहा है तो चला जाए, कोई बात नहीं सामने वाला कह रहा है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, कुछ भी इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये कोई मसला नहीं, ठीक है। तो रीडिंग में बरकती रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।